अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू मनी एंड टॉपिक नंबर है 42 शॉर्टेस्ट पीरियड कंपाउंडिंग। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग। डिस्काउंटिंग हमने यानी अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू तो हम डिस्काउंटिंग करते हैं, यानी बैकवर्ड जा रहे होते हैं। कंपाउंडिंग यानी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हो तो आप क्या है कंपाउंड करते हो उतने ही ईयर्स। सो जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ गिवन एज परसेंट पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एक बात की थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको एनुअली गिवन है देन आपके जो कंपाउंडिंग पीरियड्स हैं वो भी एनुअल होंगे, यानी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स की बात कर दो, नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात कर दो, ठीक है, तो उसी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जनरली जो है परसेंट पर एनम दिया जाता है, यानी ईयरली इंटरेस्ट ऑफ रेट दिया जाता है। अगर गिवन नहीं होता देन उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। उसकी एग्जांपल्स मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, और ये आई थिंक जो असाइनमेंट है उसमें भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ है। This means that a certain amount percent per 100 will be paid after 1 year, यानी पर 100 में से क्या है कुछ दिस में सर्टेन अमाउंट, यानी सपोज करो मैं अगर पर एनम नहीं कर रही यानी ईयरली नहीं कर रही तो हो सकता है कि मैं 6 मंथ्स बाद पेमेंट ले रही हूँ या दे रही हूँ, कंपाउंडिंग हो रही है या क्वार्टरली हो रही है यानी 4 टाइम्स हो रही है, तो इससे क्या अफेक्ट आता है इंटरेस्ट पर या फ्यूचर वैल्यू पर या प्रेजेंट वैल्यू पर। आफ्टर 1 ईयर विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए है, बट इसी 1 ईयर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है, 6 मंथ्स की। तो उसको किस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हो ये मैं भी दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी से दैट इंटरेस्ट रेट इज़ 10% पर एनम, दिस मीन्स दैट 10 पर एवरी 100 रुपीज़ विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर, यानी 10 रुपीज़ पर एवरी, यानी आपको देने पड़ेंगे 100 पर 10 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, यानी आपको 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी टोटल 100% होते हैं तो इधर 100% की जगह पर 100 रुपीज़ लिए हैं और उसमें से 10% यानी 100 में से 10% आपने इंटरेस्ट देना है। तो मतलब ये हुआ आपके पास अगर 100 बात करूँ तो 100 रुपये हैं तो उसमें से आपने 10 रुपये हर 100 में से, ठीक है, 10 रुपये आपने इंटरेस्ट दे देना, विल बी पेड आफ्टर 1 ईयर। दिस मीन्स दैट द रेट विल बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट वंस इन अ ईयर, ठीक है। तो ईयरली अगर आप दे रहे हो, पर एनम की बात हुई है, एनुअली की बात हुई है, तो आपको क्या है पर ईयर आपको क्या है ये इंटरेस्ट जो रेट है वो पे करना पड़ेगा। Shortest period compounding, now if the rate of interest remains the same but it is applied for more than once in a year, it gives a greater future value or lesser present value। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे कि ना इंटरेस्ट रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, अगर आपको पर एनम एनुअली दिया हुआ है तो आपका क्या है फ्यूचर वैल्यू चेंज होती है और प्रेजेंट वैल्यू चेंज होती है। अगर इसी को 1 ईयर को आप 6 मंथ्स में, यानी 1 ईयर के लिए आपने एग्रीमेंट किया तो उसको 6 मंथ्स करो तो इंटरेस्ट आपका आता है तो वो चेंज होगा। किस तरह से, अगर ये इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है, बट आप उसको 1 ईयर में 2 टाइम्स अप्लाई करते हो, यानी आफ्टर 6 मंथ्स करते हो, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स करते हो, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, तो जो फ्यूचर वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी। अगर मैं सिंपली रियल लाइफ में भी बात करूं, देखो बजाय इसके कि आपको 1 साल बाद कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या कोई चीज़ मिल रही है, तो कोई अच्छा नहीं होगा कि आपको 2 टाइम्स मिले वही चीज़। तो क्या होगा कि 1 टाइम मिलने वाली ज़्यादा होगी या 2 टाइम्स मिलने वाली ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली हमारे पास जो 2 टाइम्स हमें मिलेगी चीज़ वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से जो फ्यूचर वैल्यू है, जो अगर आप ईयर में 2 टाइम्स अगर इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है तो क्या है उसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसी तरह से यहाँ पर बात कर सकते हैं ईयरली में, अगर मैं इंटरेस्ट की मैं एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। फ्यूचर वैल्यू इंक्रीजेज बिकॉज द रेट मोर देन वंस। For example, if it is applied twice, then the first time the rate will be applied on the principal amount for 6 months and the second time on the principal plus the interest of first 6 months। देखें, जब एनुअली की बात करते हैं तो सिंपल आप फ्यूचर वैल्यू का जो फार्मूला है वो लगाते हो। एनुअली आप एक बार उसका जो इंटरेस्ट रेट के साथ हम वैल्यू फाइंड कर लेते हो। प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही हो या फ्यूचर वैल्यू की कंपाउंडिंग है तो फ्यूचर वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर कर लिया, लेकिन अगर इसी 1 ईयर को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करो तो इंटरेस्ट रेट फर्स्ट 6 मंथ्स का करोगे, सेकंड 6 मंथ्स का करोगे। पहले तो ईयरली एक बार करते थे, अब इसको कैसे करोगे, फर्स्ट 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आपका लगेगा प्रिंसिपल वैल्यू पर। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, जो एक्चुअल अमाउंट, यानी मैंने अगर बैंक में 1000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट करवाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं कहीं पर, तो वो मेरी क्या होगी, प्रिंसिपल अमाउंट होगी, जिस पर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, यानी उस पर अभी कोई प्रोसेस नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ मंथ्स बाद उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में प्रिंसिपल अमाउंट पर लगा, इंटरेस्ट लग गया, मैंने फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट जो 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट लगेगा ईयर के एंड में मैं लूँगी, निकालूंगी, तो वो जो पहले वाला इंटरेस्ट जो 6 मंथ्स में लगा था उस वैल्यू ऐड होगी, यानी 1000 रुपीज़ थे, सपोज करो मुझे इंटरेस्ट के पैसे मिले 1500 रुपीज़, तो मेरे पास अब बैंक में 6 मंथ्स तक इंटरेस्ट लगने के बाद मेरे पास हो गए 1500। जो नेक्स्ट मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड करूंगी तो वो आफ्टर 1 ईयर, यानी ईयर कंप्लीट होने पर, बजाय इसके कि मैं वो 1000 रुपीज़ जो मेरी एक्चुअल अमाउंट थी, बल्कि जो मेरे 1500 रुपीज़ थे उस पर मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अब देखें हो गया ना ज़्यादा। अगर यही मैं बात करती कि ईयर की बात करती तो वही सिर्फ 500 रुपये मुझे मिलते इंटरेस्ट रेट अप्लाई होने के बाद, तो फ़ायदा हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी तरह से फ्यूचर वैल्यूज़ इंक्रीज़ होगी, क्योंकि 6 मंथ्स जो हैं उसमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा, देन ईयर जो 6 मंथ्स के बाद नेक्स्ट जब ईयर कंप्लीट होगा तो वो प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। Now let us see how it works if 1000 are invested for 1 year at the rate of 10% per annum, पर 10% पर एनम, यानी एनुअली 10% रेट देना है 1 ईयर के लिए। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, पहले तो ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो कि आपकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके पास 1000 रुपीज़ है, 1 ईयर टाइम पीरियड है 1 ईयर, और इंटरेस्ट रेट यानी स्मॉल आर जिसे कहते हैं वो है 10%। तो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर दिखा देती। फर्स्टली वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू 1000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% आफ्टर ईयर। तो ये इसका फॉर्मूला था, ये क्या था, आपकी अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू P प्लस 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। स्मॉल आर क्या है, यहाँ पर आपके पास 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और n है स्मॉलर, क्योंकि 1 ईयर की बात हुई थी तो 1 आएगा। 10% को डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड करो तो 0.1 आएगा, प्लस 1 कर दो तो 1.1 आएगा, रेज टू पावर 1 यानी 1.1 मल्टीप्लाई 1000 आ जाएगा, 1100 आपके पास आ गया फ्यूचर वैल्यू जब आप ईयरली करते हो, यानी 1 ईयर एनुअली आपने कर लिया। ठीक है, फाइंड कर लिए फ्यूचर वैल्यू। नेक्स्ट उसने कहा था इफ़ द कंपाउंडिंग इज डन बाय एनुअली, बाय का मतलब है 2 टाइम्स, एनुअली यानी साल में 2 बार। 2 बार कैसे है, डिवाइड करो 2 पार्ट्स में साल को 12 को, तो कितने होते हैं 6 मंथ्स बनते हैं। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू देन फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। अब फर्स्ट देखें, मैंने 1 ईयर की फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है, पूरे ईयर की। अब फर्स्टली वी कैलकुलेट, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट हमारे पास 6 मंथ्स है ना उस पर इंटरेस्ट रेट फाइंड करते हैं जो कि 100 रुपीज़। फर्स्टली वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 6 मंथ्स। तो 1000 मल्टीप्लाई जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, मल्टीप्लाई 6/12 का मतलब ये है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, और उसमें से मैं कितने की बात कर रही हूँ 6 की। तो इस तरह से डिवाइड कन्वर्ट करना है। मैं पहले भी बात करती थी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ़ ईयर्स आपको सेम गिवन नहीं है, नहीं लाइक टर्म्स नहीं है, यानी एनुअली है तो नंबर ऑफ़ ईयर्स एनुअल की बात हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी एनुअली अप्लाई होना चाहिए। अगर मंथली की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली अप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ मंथ्स होने चाहिए, वीकली है तो वीक्स होने चाहिए, अगर नहीं है देन आपको कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ पर जो हो रही है वो कन्वर्जन हो रही है, 12 जो ईयर है उसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी 6 मंथ्स आउट ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी आपके जो 1000 रुपीज़ हैं उस पर आपको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट वो मिल रहा है 6 मंथ्स में।
तो 1000 मल्टीप्लाई 10% को 100 से करो, 10 को 100 से करो 0.1, 6 को 12 से डिवाइड करो 0.5, तो ये मेरे पास 50 रुपीज़, यानी मुझे 50 रुपीज़ मिल रहे हैं 6 मंथ्स के। ठीक है, इंटरेस्ट मुझे 50 रुपीज़ मिल रहा है 6 मंथ्स का। नाउ वी कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ 6 मंथ्स। अब क्या होगा, टोटल मेरे पास थे 1000 रुपीज़। अगर मैं 6 मंथ्स की बात करती, फर्स्ट 6 मंथ्स की बात कर रही हूँ, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो मेरे पास है 50 रुपीज़, यानी पहले थे 1000 और इंटरेस्ट के पैसे मिलाऊँ तो मेरे पास 1050 हो जाते हैं। ये मैंने कर ली फर्स्ट 6 मंथ्स की फ्यूचर वैल्यू। लेकिन मेरी था कि बाय एनुअली यानी 2 टाइम्स करूं, तो जो नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स की करूंगी तो वो इस अमाउंट पर होगी, ये मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएगी। पहले क्या था, 1000 रुपीज़ मेरी प्रिंसिपल अमाउंट थी, बट फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए जो मेरी फ्यूचर वैल्यू यानी मेरे पास जो अमाउंट प्रेजेंट है वो है 1050, तो मैं इस पर इंटरेस्ट फाइंड करूंगी। द सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलेशन फॉर रिमेनिंग 6 मंथ्स पीरियड विल बी कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस 6 मंथ्स इंटरेस्ट विच इज़ 1050। तो सेम उसी वे में पहले 1000 पे इंटरेस्ट फाइंड किया था क्योंकि 6 मंथ्स का मैं इंटरेस्ट निकाल रही थी। अब ये वैल्यू मेरे पास है यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सम इंटरेस्ट, अब भी ये मेरी प्रिंसिपल बन गई है, तो इस पर मैंने करना है। तो 1000 की जगह 1050 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 6/12, तो आंसर निकाल लें इस अमाउंट पर। तो सेम उसी वे में मल्टीप्लाई करें 52.5। आप देख सकते हो पहले जो इंटरेस्ट था 50 था और अब मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है 52.5 आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू में जो इसकी अब प्रिंसिपल वैल्यू थी उसमें ऐड कर दो जो इंटरेस्ट की वैल्यू है। तो मेरे पास देखें 1102 आ रहा है और यहाँ 1050 आ रहा था। तो देखें कितना फ़र्क है, यानी अगर आप एनुअली करते हो यानी ईयर में 1 टाइम इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हो तो आपकी फ्यूचर वैल्यू लेसर होगी देन 2 टाइम्स करने से, बिकॉज आपको अगर 2 टाइम्स कोई चीज़ मिल रही है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी बजाय 1 टाइम के। ठीक है, तो इसी तरह से आपने क्या करना है, रीज़न मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। जब फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट अप्लाई होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है, तो जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट पर होता है जो एक्चुअल अमाउंट आप डिपॉजिट या इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि यहाँ पर 1000 रुपीज़ की बात हुई थी। बट अगर आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हो इंटरेस्ट रेट, तो वो आपकी जो अब अवेलेबल यानी 6 मंथ्स के इंटरेस्ट के साथ जो कि 1050 थी उस पर अप्लाई करते हो आप नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट, यानी आपको कितना इंटरेस्ट ऐड होगा आपके प्राइस में यानी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। ठीक है, ये ऐड करके शॉर्टेस्ट पीरियड कंपाउंडिंग एक्चुअली इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इफेक्टिव हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है। सो फार्मूला इज डिवाइज्ड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज यूजिंग शॉर्ट period compounding. This formula is referred to effective rate of interest formula which we will discuss in detail. यहाँ पर मैं आपको लोगों को बता दूँ कि ये जो फार्मूला है हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो इफेक्टिवनेस है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वो इंक्रीज़ होती है थ्रू शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग, यानी 6 मंथ्स एनुअली या क्वार्टरली करने से। जितना छोटा करते जाओगे टाइम पीरियड को, क्योंकि अगर 4 बार अप्लाई करती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देखो 2 टाइम्स किया था तो कितना ज़्यादा हो गया था। अगर 4 टाइम्स यही मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड अप्लाई करूँ और फ्यूचर वैल्यू करूँ तो देखें मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से इफेक्टिवनेस जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ती है शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग से। ठीक है, तो इसके लिए इसकी इफेक्टिवनेस के लिए यानी शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है डिवाइस किया गया है जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फार्मूला, क्योंकि इफेक्टिवनेस इंक्रीज़ करता है इसलिए इसका नेम भी यही है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।